यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन लेते हैं सर। हमारे साथ टीपी तिवारी जी भी हैं इस वक्त, जो कि डॉक्टर नेचर वेलनेस सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टर हैं। तिवारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है वो अपने आप में एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, और जब भी प्रकृति का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने, हमारे जहन में नदियाँ, तालाब, जंगल, वन, ये जो इमेज है वो हमारे सामने होती है। तो ऐसे में जब ये इमेज हमारे सामने होती है, आज जब वनों की स्थिति आपके सामने है, वन काटे जा रहे हैं, तो किस तरह से शहरों के अंदर आकर के, और आप जो ट्रीटमेंट है वो उसको आप करते हैं, किस तरह से लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किया जाता है? सबसे पहले तो धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा नाम डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी है और मैं वैसे ही डॉक्टरेट एग्रीकल्चर से हूँ और मेडिसिनल प्लांट्स मेरा पैशन है। पिछले 25 साल से मैं देश में अलग अलग कोनों में औषधीय पौधों पे काम कर रहा हूँ और कैसे ये औषधीय पौधे, ये नेचर हमारी बॉडी को हील कर सकती है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग 23 से ज़्यादा देशों में आज हम लोग इन जड़ी बूटियों के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या लंदन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलकर, रशिया में मिलकर भारत के औषधीय पौधों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेचर से अगर हम लोग जुड़े रहेंगे, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, अगर इससे हम लोग कनेक्टिविटी में रहेंगे तो हमारी बॉडी भी, चूँकि नेचर से ही बनी है, नेचर का ही पार्ट है, तो हमारी बॉडी हील कर पाएगी, जल्दी हेल्दी हो पाएगी। और एक चीज़ और जस्ट मैं चांस लेना चाहूँगा कि हम हमेशा बात करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में जिसका 5000 सालों से आयुर्वेद का इतिहास रहा है, वहाँ पे आयुर्वेद अल्टरनेटिव क्यों है, ये मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल है ज़िंदगी भर के लिए। तो मेरा सपना है कि कभी शायद भविष्य में ये अल्टरनेटिव ना रहे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि, जैसे आपने भी कहा कि 10 गिलास गर्म पानी या काढ़ा नहीं पीना चाहिए, लेकिन 10 गिलास गर्म पानी पी के दुनिया में शायद अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन 10 एंटीबायोटिक एक साथ कोई खा गया लगातार तो शायद वो बहुत सारे लोग मरे भी हैं। तो नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेदा का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आयुर्वेद हील कर सकता है, ज़िंदगी दे सकता है। और मैं वैसे पिछले 20-22 साल से 4 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, 2 सुबह और 2 शाम में, और मैं लगभग 50 ईयर का हो गया हूँ। टचवुड, मेरा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन बहुत हेल्दी है, सारे टेस्ट मेरा मोर देन नॉर्मल कंडीशन आते हैं, हमेशा अच्छे आते हैं। और करोड़ों लोग गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन अति सर्वथा वर्जित, वो तो हमें क्रॉसिन या मेटफॉर्मिन भी, एलोपैथी की दवाई या इंसुलिन भी ज़्यादा खा गए तो हम लोग लीथल इफेक्ट, मतलब मर भी सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद से कम इतना है, गर्म पानी या काढ़ा खा के कम से कम जलन ही होगी, मर नहीं जाएंगे जी। डॉक्टर जोशी साहब, क्योंकि तिवारी जी ने जो बात कही उस पर मैं आना चाहता हूं कि आयुर्वेद का, जिसका इतना लंबा इतिहास है, इतना प्राचीन इतिहास रहा है, तो अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिस इसको क्यों माना जाता है? क्यों अभी तक भी वैकल्पिक जो है वो इसको देखा गया है? सर, इसमें प्रमुख रूप से ये चिकित्सा, आयुर्वेद जो है वो प्राचीन चिकित्सा सिद्धांत है, चिकित्सा पद्धति है, और वैकल्पिक के रूप में जहाँ तक मैं मानता हूँ कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक सबसे पहले तो हम कोई भी मेडिसिन लेंगे, अति तो सर्वत्र वर्जित है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, ये विदाउट कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन पैथी है। मतलब यहाँ पर यदि हम लेंगे तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये सभी मानते भी हैं। और दूसरा ये है कि वैकल्पिक का ये है कि वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की, इसका मेरे पास भी कोई जवाब